दस्तार एक पड़ी थी निशानी के तौर पे, सर ही नहीं था पर मुझे सर का घुमा हुआ। इंसान की बूदो बाश दरिंदों से थी कभी, गारों को देखकर मुझे घर का घुमा हुआ। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा ये है, एक ऐसी खबर मंजर आम पे आई है जिसके बाद आपको ये लगेगा कि अगले 20 साल के बाद आप कंगाल हो जाएंगे, आपकी तमाम जमा पूंजी गर्क हो जाएगी। आपने अभी तक जो कमाया है वो ला हासिल है, अभी तक आपकी कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं है। मौशी पहिया पाकिस्तान में उल्टा घूमे जा रहा है। आप ये समझेंगे कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बासी हूँ जिसे एशिया का टाइगर बनाने का दावा किया जाता था, या फिर ऐसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बासी हूँ जहाँ पर हिम्मत, हौसला और अज़्म हमेशा टूटता रहता है। कभी हमारे ऊपर मौशी तलवार ऐसी लटका दी जाती है कि हमें बताया जाता है कि बैरूनी कर्जे इतने देने हैं। आज की नई डेवलपमेंट ये है, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से जो मुलाकात की, उसमें मुआशी तौर के ऊपर कुछ एग्रीमेंट करने की बातचीत की गई है। मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद तलब की गई है कि इस मुश्किल हालात में आपको हमारे साथ मिल के चलना होगा। हमें मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, मुआशी इमरजेंसी का नफाज किया जाएगा, जिसके बाद तेल की पैदावार को महदूद करना और तेल के इस्तेमाल को महदूद करने के ऊपर गौर किया जाएगा। पिछले दिनों खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब से मंसूब ये खबरें थीं कि उनके मुताबिक अब ज़रूरत इस अमर की आन पड़ी है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर गाड़ी के अंदर 30 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता है, वो बड़ी गाड़ी अगर 30 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता है तो आपको उसे कम करके 5 लीटर तक लाना पड़ेगा। यानी आपको अपनी आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं उन्हें महदूद करना पड़ेगा। अगर आप घरेलू इस्तेमाल के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप महीने का 50 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो वो भी कम करके आपको 10 लीटर पे आना पड़ेगा। आपको आने जाने के मसाइल के ऊपर गौर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पड़ेगी। यानी एक तरफ हम ये कहते हैं कि तजर्बाकार सियासतदान आ चुके हैं, ये मईशत के माहिर लोग हैं और इन्हें मईशत चलाना आती है। हमारे वजीर खजाना ने जब पाकिस्तान में कदम रखा था और आते ही ये पैगाम दिया कि मैं वो शख्स हूं जिसने डॉलर को भी माजी में कंट्रोल किया था, मैं वो शख्स हूं जिसने मईशत को मुस्तहकम किया था, और मैं ही वो शख्स था जो पाकिस्तान को माशी तौर पे बेहतरी की जानिब ले जाने वाला था। और अब मैं वापस आ चुका हूं, तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। और अब आप ये बैठ के सोच रहे हैं कि 33 अरब डॉलर IMF का किस तरीके से वापस करना है। दोस्त ममालिक के जो पैसे हैं, जो रिजर्व पड़े हुए हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी वापसी किस तरीके से मुमकिन बनाएंगे। अभी कुली तौर के ऊपर हमारे जो असासाजात हैं, उन असासाजात की तरसील किस तरीके से मुमकिन बनाई जाएगी। ये इस वक्त खतरात इनको दरपेश हैं, इसी हवाले से ये तमाम मुलाकातें हो रही हैं। अब तमाम तर जो सियासी चैलेंजेस हैं वो एक तरफ, मुआशी चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं। क्या ये कम ज़रफ़ी थी जिसकी वजह से ये मुआशी चैलेंजेस बढ़े? क्या ये कम अक्ली थी जिसकी वजह से हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है? या फिर आप ना तजर्बाकार थे, आपने अपनी जो सनद दिखाई थी वो सनद भी आप जाली बनवा चुके थे, और आपने माजी का जो ढोरा पीटा था तो आलमी सतह के ऊपर उस वक्त पाकिस्तान बेहतर हालात में जा सकता था, इसीलिए आप पाकिस्तान को बेहतर हालात में ले गए। उस वक्त जो आलमी इमदाद आती थी डॉलर के रेट के मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा पैसा आता रहा, आप थोड़ा बहुत खर्च करते रहे और पाकिस्तान को आपने बेहतर कर लिया। अब आके आपको यह लगा कि अगर पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा तो फिर हमारी सियासत किधर जाएगी, हम किसके सर पे सियासत करेंगे, माल पाकिस्तान में होगा नहीं तो खाएंगे क्या। इसी वजह से अब जरूरत यह दरपेश आ चुकी है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, इत्तेहाद कर लें, निकात के ऊपर इत्तफाक कर लें, मुआशी इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए और मिसाके मईशत पे बैठ के बात कर ली जाए। अब ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मुझे ये बताइए, अवाम को बताइए कि अवाम का क्या कसूर है। अवाम ने 70 सालों आपकी पैरवी की है। जिस आमिर का भी दौर देखा, उस आमिर के दौर में भी उसकी जय जयकार की। जिस जमहूरी दौर में आपके नारे लगाए, उसमें आपसे बेहतरी की तवक्को रखी, आपने वादे किए, दावे किए, लेकिन उसके बरक्स दिया क्या। हर नई हुकूमत आती है, पुरानी हुकूमत पे मलबा डाल देती है और फिर हमें यह बता दिया जाता है कि पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन का शिकार होने वाला है, बैरूनी सैंक्शंस हमारे ऊपर आयद हो रही हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, हम इस लॉबिंग का हिस्सा नहीं बन सकते, हम उसके साथ नहीं हाथ मिला सकते, हम उससे बातचीत नहीं कर सकते, हमारा यह रवैया किसी दूसरे को काबिल कबूल नहीं होगा, अमेरिका बहादुर से इस मामले में हमें NOC नहीं मिलेगा। तो हम किधर जाएंगे? बताइए, किसके आगे फरियाद रसी करें, किसके आगे हाथ फैलाएं? या आमरीयत को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें और फिर कहें हुजूर आप ही का मुल्क है, आप ही ने चलाना है, जिस तरीके से चलाना है चलाइए। या फिर चाइना बहादुर की मिन्नत कर लें कि दरमियान में से सरहद का खात्मा कर दिया जाए, आप ओवरटेक कर लें पाकिस्तान को, आप किसी तरीके से चला लें। या फिर अमेरिका के सामने घुटने
घुटने टेकें और उनको कहें कि आपका जो सदर है, कायम मकाम एक सदर आप पाकिस्तान में भी लगा दीजिए। जितने पाकिस्तानी मामलात हैं आपने देखने हैं, हम आपकी नस्लों की, आपकी आल औलाद की मिन्नत करते रहेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे और उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे। क्या ऐसा कर लें? अगर आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाने का अज़्म करना था, इस मुल्क को जोड़ने की बात करनी थी, तो फिर तफरीक पैदा किसने की है? फिर यह मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आप सारे एक दूसरे पे मलबा डाल जाते हैं, तो फिर क्या ये आम अवाम का कसूर है? हाँ, ये आम अवाम का कसूर है। ये उस अवाम का कसूर है जिसने आपको वोट दिया। ये उस अवाम का कसूर है जो आपके मुखालिफ के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं। ये उस कारकुन का कसूर है जो सोशल मीडिया के ऊपर या जलसों में आपके नारे लगाता है और अपनी आल और औलाद को भी जलसों में ला के खड़ा करता है और इस अज़्म का इजहार करता है कि हम मुल्क की आज़ादी के लिए, हम करप्शन के खात्मे के लिए, हम इन लोगों को भगाने के लिए या दूसरा पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए या इसका पेट फाड़ने के लिए या इसका सीना चीरने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। लोगों ने साथ खड़े होकर भी देख लिया, लोगों ने अपनी आल औलाद की कुर्बानी भी दे दी, लोगों ने अपना माल भी आप पे खर्च कर लिया, लोगों ने अपनी जिंदगी भी आप पे खर्च कर ली, और अभी भी लोगों को यह उम्मीद ना हो कि हमारी आने वाली नस्ल पाकिस्तान में बेहतरी के हालात देखेगी या नहीं देखेगी। रियासत माँ होती है, माँ का किरदार क्या है आप सभी के सामने है। लेकिन यहां पर रियासत कर क्या रही है? एक दूसरे पे पर्चे कटवाए जा रहे हैं, हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। वजीर आजम आजाद कश्मीर को ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाया गया, लफाजी तौर पे आपने किया, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने पैगाम क्या दिया? हमारी मजबूरियां क्या हैं? आपकी जाती मजबूरियां होंगी, लेकिन सियासी तौर के ऊपर आपने पाकिस्तान का सेटबैक देखा है। आप मुआशी तौर के ऊपर पहिया चलाना नहीं चाह रहे। आपके लहसन, आपकी गंदम, आपकी दरामद की कितनी अशिया इस वक्त पोर्ट पे फंसी हुई हैं। $55 लाख आपने वहां पे फंसाया। सोयाबीन की आप दरामद नहीं करना चाह रहे, आप एलसी नहीं खोलना चाह रहे, फिर आप ये कहते हैं कि मुआशी पहिया नहीं हमारा चल पा रहा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तनासुब आपने बढ़ाया, लेकिन उसे पिछली हुकूमत के कंधों पे डाल दिया। आप ये कहते हैं कि 7 महीनों के बाद तमाम तर पॉलिसीज के असरात देखने को मिलते हैं। मान लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत पॉलिसीज बनाई होंगी, उसके असरात हमने देखे, तो फिर आप बताइए कि आपको 8वां महीना है, आप आए, आपने जो इस्लाहात की, तो क्या अगले 1 माह में आपकी इस्लाहात के बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे? आप तो वक्त चाह रहे हैं, आपको 1 साल बाद भी उसके असरात मिलते दिखाई नहीं दे रहे, और अब आप आके दूसरों को बातें ये कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ ताल्लुकात बनाइए, मौशी चैलेंजेस दरपेश है, बेहतरी के लिए कोई इम्कानात कीजिए। आप 43 दिन बीतने के बाद भी एक शख्स का मुकदमा दर्ज ना कर सके उसके कत्ल का, और उसकी कब्र की मट्टी तक सूख गई, उसकी मां आंखों में दाद और फरियाद लिए बैठी रही, लेकिन कोई ना उठा। 43 दिन के बाद अदालत उज़्मा ने आपको बुलाया, वजीर दाखिला को तलब करने का इंदिया दिया, तो फिर आपने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। और मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया? रियासत की मुद्दत में। वही रियासत जो 43 दिन तक खामोश बैठी रही, वही रियासत जिसने तहकीकाती कमेटी बनाई लेकिन उसके मंदरजात अवाम तक न लेके आई, वही रियासत जिसके ऊपर उंगलियां उठती रहीं लेकिन वो खामोश तमाशाई बन के देखती रही। उसी रियासत ने अब आके ये कदम उठाया है, तो हुजूरे वाला उसकी मां भी मौजूद है, उसकी बेवा भी मौजूद है, उनकी इल्तजा कहां जाएगी? उन्होंने जो फरियाद कर रखी है वो किधर जाएंगे? आपने FIR काटी, लेकिन FIR काटने के बाद क्या उनका भी कोई बयान रिकॉर्ड किया? उनसे भी बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था, तभी मामलात को बेहतर तरीके से आप हल कर सकते हैं। बसूरत दीगर आपके गले में जो तौकान पड़ा है, ना आप इसे खुद उतार सकते हैं, ना किसी को साथ मिला के उतार सकते हैं। यह अवाम आपके गले में तौक मजीद तंग करती रहेगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल यह है कि इमरान रियाज खान साहब बैरून मुल्क जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया गया। मूनस इलाही साहब के साथ उनकी तकरार अभी भी जारी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ये PTI से अलहदा होने का इशारा दे रही है, या फिर ये अलहदा हो भी सकती है, लेकिन सियासी पंडितों की राय यह है कि अलहदा होकर ये एक दिन भी नहीं चल सकती। मूनस इलाही साहब ने अपनी ट्वीट में यह कहा था कि किसी को रोका गया है एयरपोर्ट पे और क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल रोगों से वाबस्तगी की वजह से उसे वापस भेजने पर मजबूर किया गया। यह हल्की फुल्की नोकझोंक जारी है, लेकिन मुस्तकबिल कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।